दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है डूब चुकी है और बीजेपी पार्टी वहाँ पे बन चुकी है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेल दिया है कि मैं इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि एसआईआर के द्वारा जो 90 लाख वोट काटी गई थी वो असंवैधानिक थी। अब आपके दिमाग में, कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि यार, अब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी तो जो इस्तीफा देंगी नहीं, तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? भाई सीधी सी बात है, लगेगा ही। जब ममता दीदी इस्तीफा नहीं देगी तो राष्ट्रपति शासन तो लगना ही है। लेकिन भाई, मैं आपके सारे के सारे डाउट, जितने भी आपके दिमाग में ये डाउट है, इनको क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन है, इनको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। समझते थोड़ा डिटेल में। देखो, होता क्या है, जब भी कोई किसी पद का दावेदार अपनी पार्टी से हारने के बावजूद भी इस्तीफा देने से मना करता है, तो उसके लिए कानून बना हुआ है। अब कानून को थोड़ा साइड में करते हैं, अब चलते हैं पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में का आपने एक राज्यपाल का नाम सुना होगा। हर स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री के अंदर एक राज्यपाल होता है। यदि मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं करता है तो राज्यपाल जो है कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर इतनी पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। अब राज्यपाल का कहना क्या होता है कि यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट में अपनी सरकार बनानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेकर आनी है। कम से कम इतनी सीट लगानी है जिससे कि एक सीएम पद का दावेदार बना रह सकता है अपने स्टेट के अंदर। अब ममता बनर्जी के तो सीएम के दावेदार है ही नहीं, क्योंकि 148 सीट में से सिर्फ उनकी 90 कुछ सीट आई है। तो ऐसे में अब राज्यपाल के हाथ में यह है, वो सिर्फ मात्र एक लेटर हेड लिखेगा और बोल देगा कि मैं ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को भंग करता हूं, यानी कि डिनाइड करता हूं, रिजेक्ट करता हूं। तो ऐसे में कोई कानून पचड़ा, कोई कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ राज्यपाल एक लेटर हेड लिख देगा। ये संविधान के दायरे में आता है, कानून के दायरे में आता है। 164 धारा 164 के अंतर्गत आता है, एक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपके जितने भी कंफ्यूजन थे कि ममता बनर्जी अब इस्तीफा नहीं देगी, तो भाई उनको रोने दीजिए, उनके रोने के दिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है विपक्षी खेमे, मैंने अक्सर देखा है, जब भी वो उनकी पार्टी हार जाती है तो वो ईवीएम के बारे में बोलते हैं कि मोदी जी ने ईवीएम को जो हैक कर दिया है, फर्जीवाड़े से वोट जीती है। अब ममता बनर्जी ने एसआईआर जो है, फर्जी वोट जो कटी थी मोदी जी के द्वारा, अब उनके बारे में रोना शुरू कर दिया है कि एसआईआर के द्वारा जो फर्जी वोट कटी थी। अब एसआईआर के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको मैं याद दिलाता हूं। अभी कुछ 7-8 महीने पहले मोदी जी ने यूपी में, दिल्ली में, कई राज्यों में जो है एसआईआर स्कीम चलाई थी, जिसके अंतर्गत मान के चलो मेरी शादी हो रखी है, तो मेरी पत्नी के मायके से 2 वोटर लिस्ट में जो नाम होते हैं प्रूफ के तौर पे, वो मुझे जमा करने पड़ेंगे अपने ब्लॉक के अंदर, जहां निर्वाचन हमारा ब्लॉक बैठता है उसके अंदर। तो वो एक तरीके से कानून के तरीके से मैं और मेरी घरवाली जो है वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो कहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, कहाँ से प्रूफ लेकर आएंगे वोटर आईडी कार्ड में से? तो भाई, वो जो 90 लाख लोगों की वोट कटी है ना, वो सारी सारी वोट उनकी कटी है। और अभी भी कुछ ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हमारे भारत देश के अंदर, पश्चिम बंगाल छोड़िए, भारत देश के अन्य अन्य राज्यों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको मोदी सरकार खदेड़ने का जल्दी काम करने वाली है। बाकी चमचों में भाई रोने का दिन है उनका, उनको रोने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच के साथ हमेशा हर कोई खड़ा रहता है, और के साथ में कुछ लोग खड़े रहते हैं। उन कुछ लोगों का अब रोने के दिन है, उनको रोने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देगी तो कानून के दायरे में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट में बताना है कि ममता दीदी जो ये षड्यंत्र कर रही है कहाँ तक ठीक है, क्या मोदी जी की गलती है या ममता बनर्जी की गलती है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। साथ में वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूज़ रिलेटेड जो वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।